अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के एक दिलचस्प कमेंट से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कमेंट ये आता है कि आपको अपनी फ़्लाइट में इतना मज़ा आ रहा है, जबकि हम तो काउंट डाउन करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा सफ़र ख़त्म हो और हम जल्दी से फ़्लाइट से नीचे उतरें। तो बताना ये है कि हमारे लिए हर मोमेंट बहुत कीमती है। हम इन्हीं मोमेंट को अगर एंजॉय कर लेंगे तो ये एक यादगार बन जाएंगे। अगर हम इनसे दुखी हों, थक जाएं या हम कहें कि उफ़ वक्त कट ही नहीं रहा है, तो हम काटेंगे फिर वक्त को। तो आज की इस हसीन खूबसूरत रात का ज़िक्र जब तक ना मैं कर लूँगी तो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। ये बहुत खूबसूरत रात है। हमने सफ़र का आगाज़ किया है पीटरबरो से और रात के निकले हैं 4 बजे हम घर से। एयरपोर्ट है गेटविक, जो कि लंदन के दूसरे परले किनारे पर है, साउथ लंदन की तरफ, और हमें यहाँ से 3 घंटे की मुसाफत पर है। तो हमने उसके हिसाब से निकले हैं और हमारे जो पहुँचने का टाइम है कि हम चाहते हैं कि 7 बजे पहुँच जाएं। तो ये हसीन खूबसूरत रात का ज़िक्र करना चाहती हूँ कि ऐसी खूबसूरत रात है कि एक्चुअली ये लाइट्स हैं जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, लेकिन बाहर खुनकी और धुंध की वजह से इसने ऐसी एक गुबार और एक खूबसूरत नूरानी सी चादर पहना दी है रात को कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर से भी नूर की बारिश है और हम भी एक ऐसे किसी बहुत सुहाने सफ़र की तरफ चल रहे हैं, जन्नत के रास्ते की तरफ। जन्नत का रास्ता तो एक बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता होगा, लेकिन ये कि पुरसुकून रात है। साइडों से हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय में सिर्फ़ इबादतगार लोग ही जागते हैं, जो जिनकी इबादत की वजह से ये वक्त इतना सुहाना है। और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का भी तो नज़ूल होता है ना रात की इस पहर में। तो हम इस सारी सीन को एंजॉय कर रहे हैं और रूहानी एक स्पिरिचुअल थॉट्स हमारे दिल के अंदर आ रहे हैं। छोटी मोटी हमारी बातें भी चलती जा रही हैं और सफ़र भी कट रहा है। यकीनन आप देख रहे होंगे कि पूरी जगह पे बहुत हुस्न बिखरा हुआ है। क्या आप इत्तेफाक कर रहे हैं? चलिए जी, आप मेरे साथ साथ चलिए और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के एरिए में और हमने गाड़ी कर दी है पार्क। पार्किंग लॉट भी खूब भरी हुई है और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के लाउंज में, जहां हमने अपनी बोर्डिंग पास लेना है, अपने सामान को बुक करवाना है और फिर इंतज़ार करना है 2 घंटे का कि हमारा जहाज़ आए और हम उस पर सवार हो जाएं। लीजिए जी, सफ़र होता है शुरू और हम बोर्ड होते हैं 9 बजे, जहाज़ उड़ता है 9:30 बजे। तो यहाँ अपनी उस दोस्त की का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये कहा कि आप क्या एंजॉय कर रहे हैं, हम तो बोर हो जाते हैं। तो ये फैमिली बॉन्डिंग है, हर इंसान अपने अपने ख़यालात का इज़हार करता है। तो उनकी बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, उनसे मेरे 2-3 और इसी टॉपिक पर कमेंट होते रहे। तो मुझे लगा कि हम एक फैमिली हैं, जहाँ से भी हम एक दूसरे से बात करते हैं या जहाँ से भी हम एक दूसरे को देखते हैं, तो हमें कुछ अपनी फीलिंग भी याद आ जाती हैं। यहाँ मैं अपने प्यारे दोस्तों से पूछूंगी कि आपको आपकी अपनी पहली फ़्लाइट याद है या आपका कोई फ़्लाइट में कोई ख़ास इवेंट हुआ हो, ख़ास बात हुई हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखिए, उसको मैं हाईलाइट भी करूँगी। तो जहाज़ जो है आराम आराम से रेंग रहा है कि वो उड़ने के लिए, जैसे कि परों में, मैं तो उसको कहा करती हूँ कि परों में हवा भर रहा है। तो जी, फ़्लाइट शुरू होने से पहले जैसे सारी इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, वो हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आप महफूज हैं, आपके लिए सारे इंतज़ामात किए गए हैं, आपने घबराना नहीं है। और अव्वल तो कुछ होने नहीं लगा, लेकिन अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपकी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें
कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये सारी बातें हमें टीवी पर एक मूवी की सूरत में, मूवी के पीसेस काट काट कर वो स्पेशल सीन्स दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे सेम ऐसी बात कही जा रही है कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, आपकी सांस के लिए ऑक्सीजन, अगर कोई मसला हो जाता है तो ऑक्सीजन का जो कैप है वो कहाँ है, अगर खुदा न खास्ता पानी में चले जाते हैं तो फिर आपके लिए बेल्ट कहाँ पड़ी होगी। तो ये तो सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि एक प्रोटोकॉल है कि आपने सवार होना तो आपको ये बताए जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेते हैं हम। तो सबसे पहले सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हम बस अपने आप को करते हैं सपुर्द अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इंसान को इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाई, उसने इंसान को इतनी समझ अता फ़रमाई कि उसने जहाज़ बनाए या कुछ भी मशीनरी, छोटी से छोटी मशीनरी को ले लें, बड़ी से बड़ी चीज़ को ले लें, तो इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया और इंसान को इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाई कि वो अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी आसानियाँ फ़राहम करे, आसानियाँ पैदा करे। तो जी लें जी, जहाज़ हल्का हल्का सा तेज़ होने लगा है। तो अभी जहाज़ ने तेज़ होना शुरू हुआ है और तेज़ी से झटका देकर उठने की तैयारी कर रहा है, और इस वक्त दिल में वो हल्की सी गुदगुदी, हल्का सा घबराहट का एक एलिमेंट आता है कि वैसे ही, हालांकि अल्लाह ताला रहमत फरमाए, सब कुछ स्मूथ होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जहाज़ झटके खाएगा तो हमारा दिल भी ज़रा लड़खड़ाना शुरू होता है, तो हम उस वक्त ज़्यादा अल्लाह का नाम लेने लगते हैं। ये भी इंसान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जब उस पर कोई घबराहट तारी होती है या कोई मुश्किल आती है तो वो तड़प तड़प के अल्लाह ताला को पुकारता है। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं कि जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो ऐसे भूल जाता है कि जैसे उसने कभी पुकारा ही नहीं था। ये हमारी सब इंसानों की एक कमज़ोरी है कि हम अपने मुश्किल वक्त में तो अल्लाह ताला को पुकारते हैं तड़प तड़प के, लेकिन उसके बाद गाफिल हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हमेशा अल्लाह ताला को उसे दिल से याद करें, दिल से उसे दुआ मांगें और फिर महसूस करें कि अल्लाह ताला हमारे कितना करीब है। तो जी अल्लाह ताला की हुस्न की तारीफ़ करते हैं, उसकी कायनात की तारीफ़ करते हैं। आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए हम देख रहे हैं नीचे को, तो एक अजीब, दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होता है कि जब आप ऊपर से नीचे को देखते हैं। मेरे दिल में ख़्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला जब अपनी कायनात को देखते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। लेकिन अल्लाह ताला की शान तो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, हर चीज़ से बुलंद है। ये बात भी मेरे मुंह में खाक, मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो देखते होंगे, वो तो हर चीज़ को मैनेज करते हैं, देखते हैं। बहरहाल तो जहाज़ हमारे ने उड़ान भर ली है और हम बुलंदियों पर उड़ रहे हैं। नीला आसमान, बादल, सब नीचे हैं बादल, और हम हैं बादलों से भी ऊपर। गानों में और फिल्मों में तो होता है, और अब हम ये बात अपने मुंह से भी कह रहे हैं कि बादल नीचे और हम ऊपर। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ फ्लाइट है। ये ब्रिटिश एयरवेज़ है और अच्छी इनकी सर्विस है। जो खाना दिया वो बस नॉर्मल था, बाकी सर्विस सब ठीक थी। तो बाकी अल्लाह ताला की भी बहुत मेहरबानी कि पूरा टाइम में जो है मौसम बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से फ़्लाइट में कोई डगमगाहट नहीं थी। तो अब जी ज़मीन रह गई है बहुत नीचे। अब अपने प्यारे व्यूअर से पूछूंगी कि आप अपना कोई अच्छा सा वाक़या सुना दें, कोई अच्छी सी बात। तो यहाँ मैं आपसे अपनी बात शेयर करती हूँ कि मेरी एक दोस्त हैं जिनको दुनिया में घूमने का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि आपको कौन से कंट्री में जाने का आपका दिल करता है कि आप कहाँ जाएं।
تو میں نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے آنکھ کھولی ہے، ابھی تو ہمارے پہلے 2 یا 3 یا 4 یا 5 ملک ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے بچوں کی مہربانیاں ہیں کہ ہمیں ان ملکوں کی سیر کروا رہے ہیں، ادروائز ہم امریکن نہیں، ہم یورپین نہیں کہ ہم بیٹھے سوچیں کہ ان چھٹیوں میں کہاں جائیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم اٹھ کے کچن میں جائیں گے، چائے بنائیں گے اور بیٹھ کے پئیں گے جب ہمارا دل اداس ہوگا۔ لیجیے باتیں کرتے کرتے ہم پاکستان پہنچ گئے ہیں اور ہمارا جہاز لینڈ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ٹنان باہر کی سینری نظر آ رہی ہے، لائٹس نظر آ رہی ہیں، ایئرپورٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ساتھ میری باتیں سنتے ہیں اور میری ساتھ کامنٹ پہ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے لائک کرنے کا اور آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آگے بھی میں آپ سے ایک فیملی بانڈنگ کے حساب سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کون کون سے ملک کا وزٹ کیا ہے۔ جیسے میری پیاری سی دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی بکٹ لسٹ میں اور کون سے ملک میں گھومنا ہے، تو میرے پیارے پیارے ویورز کی بکٹ لسٹ میں کیا ہے کہ انہوں نے کون کون سے ملکوں میں گھومنا ہے۔ ہم پاکستانی صرف کچن سے اڑتے اڑتے کچن میں جاتے ہیں، وہاں سے چائے کی پیالی لے کر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے پھر ٹاک شو دیکھتے ہیں، مارننگ شوز دیکھتے ہیں یا گاسپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نارمل ہماری ایک بات ہوتی ہے۔ اوکے جی، ہم پہنچ گئے، بائے بائے۔ جن بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کے لیے دل اداس ہے، اور جن بچوں سے ہم ملنے کے لیے آگے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت بے چین ہے کہ جلدی سے مل لیں۔